नमस्ते दोस्तों, 5 मिनट साइंस में आपका फिर से स्वागत है। हम सब इस सिचुएशन में रहे हैं, है ना? फ्रिज के सामने खड़े हैं, हाथ में दूध का कार्टन है और उस पर कल की तारीख है। और फिर दिमाग में वो एक ही सवाल घूमता है, क्या इसे फेंक दें या पी जाएं? तो आज के इस खुलासे के लिए तैयार हो जाइए। खाने पर लिखी ज्यादातर तारीखें सेफ्टी के बारे में हैं ही नहीं। हाँ, आपने सही सुना, वो असल में क्वालिटी के बारे में होती हैं। इसका मतलब है वो खाना शायद अब भी खाने के लिए पूरी तरह से सेफ है। चलिए इन कंफ्यूजिंग लेबल्स का कोड तोड़ते हैं। बेस्ट बाय या बेस्ट बिफोर, ये बस एक सुझाव है कि इस तारीख तक प्रोडक्ट अपनी बेस्ट क्वालिटी पर रहेगा। सेल बाय, ये तो स्टोर के लिए है, हमारे लिए नहीं। और यूज बाय ही एक ऐसी तारीख है जो सेफ्टी से जुड़ी है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तारीख के अगले ही दिन खाना जहर बन गया है। पर सोचने वाली बात है कि खाने पर ये तारीखें लिखने का चलन ये तो बहुत नया है। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, सदियों से हम अपनी नाक और आंखों पर भरोसा करते थे। अगर कुछ अजीब दिखता या महकता था तो हम उसे नहीं खाते थे, सिंपल। लेकिन फिर सुपरमार्केट्स और पैक्ड फूड्स का जमाना आया और अचानक से ये जानना मुश्किल हो गया कि कोई चीज कितनी पुरानी है। बस इसीलिए 1970s के दशक में लोगों ने जब जानकारी मांगी तो स्टोर्स ने ये तारीखें लगाना शुरू कर दिया। तो सवाल ये है कि कंपनियां इतनी जल्दी की तारीखें क्यों डालती हैं? खैर, इसके कई कारण हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके प्रोडक्ट्स का स्वाद उनके बेस्ट मोमेंट पे चखें ताकि हम उसे बार बार खरीदें। और हाँ, ये उन्हें कानूनी पचड़ों से भी बचाता है। तो सीधी सी बात है, ये तारीखें बेस्ट क्वालिटी के लिए हैं, सेफ्टी के लिए नहीं। और ये लाइन आप कह सकते हैं पूरी कहानी को एक ही बार में बता देती है। इन तारीखों का मकसद ये बताना नहीं है कि खाना कब खतरनाक हो जाएगा, बल्कि ये कि उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी कब तक बनी रहेगी। और ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये सिर्फ हमारी किचन तक ही सीमित नहीं है। इसके नतीजे बहुत बड़े हैं, मतलब ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़े। हम बात कर रहे हैं खाने की भारी बर्बादी की। जरा इस पर एक नजर डालिए, क्या यकीन होता है? अमेरिका में घरों में बर्बाद होने वाले खाने का लगभग 20% सिर्फ इन लेबल्स को गलत समझने की वजह से फेंका जाता है। ये बहुत सारा खाना है जो बिल्कुल ठीक होता है। कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि अगर अमेरिका में इन डेट लेबल्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए तो हर साल लगभग 3,98,000 टन खाने की बर्बादी रोकी जा सकती है। जरा सोचिए, इतने खाने से कितने लोगों का पेट भर सकता है? ये नंबर तो दिमाग घुमा देने वाला है। ठीक है, तो अब जब हम ये सब जानते हैं, सवाल ये उठता है कि हम इस समस्या का हिस्सा बनने के बजाय इसका समाधान कैसे बन सकते हैं? ये बहुत ही आसान है। तारीख देखकर घबराने से पहले अपनी सुपर पावर यानी अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। पहले देखो, फिर सूंघो और अगर सब ठीक लगे तो थोड़ा सा चक्कर देखो। यकीन मानिए, हमारी इंद्रियां अक्सर उस पैकेट पर छपे नंबर से ज्यादा भरोसेमंद होती हैं। और हाँ, कुछ चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि डिब्बाबंद सामान, पास्ता, चावल, शहद, ये सब अपनी बेस्ट बाय डेट के बहुत बाद तक भी खाने के लिए पूरी तरह सेफ रहते हैं। और फ्रोज़न फूड्स, उन्हें अगर सही तरीके से स्टोर किया जाए तो वो तो लगभग हमेशा के लिए ठीक रहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मामलों में हमें सच में सावधान रहना होगा। कच्चा मीट, रेडी टू ईट सलाद और खासकर बेबी फॉर्मूला, इनके लिए यूज बाय डेट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इन मामलों में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। सेफ्टी सबसे पहले आती है। तो आज की हमारी बातचीत का निचोड़ यही है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम किसी स्टिकर पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय अपनी सदियों पुरानी समझ और अपनी इंद्रियों पर फिर से भरोसा करना शुरू करें। अगर आपको ये जानकारी मज़ेदार लगी तो फटाफट लाइक बटन दबाइए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और बातों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं कल इसी समय।